मनीष कश्यप जेल में था तो रो रो के बोल रही थी कि अब बेटा आएगा तो बेटा को हम गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे, बेटा को ये सब करने नहीं देंगे, बेटा को समझा के रखेंगे। और यही माँ आज बीजेपी ज्वाइन करवा रही है। मनीष कश्यप वो गिरा हुआ इंसान है, वो गिरा हुआ इंसान है कि इसका बस चले, वो ऐसे खानदान से आता है, इसका बस चले तो अपने बेटी बहन को भी बेच के अपने आप को आगे करने का कोशिश करेगा। हम तो पहले ही से बोला करते थे कि वो पत्रकार नहीं है, पत्रकार है, दलाल है बीजेपी का। वो तो पहले ही ज्वाइन कर चुका था। बस बिहार की राजधानी पटना में है। पटना के मरीन ड्राइव पर वीरू कृष्णवंशी अभी हमारे साथ है। मनीष कश्यप के कुछ दिन पहले काफ़ी ये विरोध करते थे और तमाम इसी मुद्दे पर बात करने वाला है। सबसे पहले आपका नंदन अभिनंदन और स्वागत है। आपका भी है और चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बताइए। अभी मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिया, निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, अब बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिया। अब इससे पहले बहुत बार आप उन्होंने विरोध किया, मगर अभी फिलहाल शांत क्यों हैं? अरे महाराज, शांत होने की बात नहीं है। और रह गई बात बीजेपी ज्वाइन करने की, तो मनीष कश्यप आज थोड़े ज्वाइन किया है। हम तो पहले ही से बोला करते थे कि वो पत्रकार नहीं है, पत्रकार है, दलाल है बीजेपी का। वो तो पहले ही ज्वाइन कर चुका था। बस सही रूप से घोषणा होना जारी था, मतलब इंतजार था। वो अब हो गया है इंतजार का घड़ी खत्म लोगों के सामने से। और लोगों को पता चल गया है कि जो तेजस्वी यादव को गरियाता था, और क्यों गरियाता था तेजस्वी यादव को और लालू परिवार को, 24 घंटा सपना में भी इसको लालू यादव ही और तेजस्वी यादव ही क्यों आते थे, साफ जाहिर हो गया है कि कौन जेल भेजवाया था, क्यों भेजवाया था। और इससे साफ पता चलता है कि तमिलनाडु प्रकरण जो हुआ था उसमें ये चिक चिक के चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि मेरा कोई हाथ नहीं है, हम बिहार को बदनाम करने के लिए हम कोई करोड़ों रुपया नहीं खाए हैं बीजेपी से, हमको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। और आज यही मनीष कश्यप चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि जब हम जेल में थे तो हमको सबसे ज्यादा अगर कोई सहयोग किया है तो मनोज तिवारी और बीजेपी के लोगों ने किया है, इसलिए हम बीजेपी को ज्वाइन किया। तो भाई एक बात बताइए, जब आप जेल गए हैं उसके लिए तो सपोर्ट कौन करेगा, बचाएगा कौन? बिहार को बदनाम करने का कोशिश कौन किया? बिहार को और तमिलनाडु को लड़ाने का कोशिश कौन किया? बिहार के बेरोजगार युवाओं के साथ खेलने का कोशिश कौन किया? और आज तो साफ जाहिर हो गया कि कौन उस समय बिके थे और कौन इस समय बिके हैं। आपने साफ तौर पर कहें कि बहुत पहले ही ज्वाइनिंग कर लिए थे बीजेपी। हाँ। तो फिर सोशल मीडिया पर आकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इसके पीछे क्या राज है? पैसा तो साफ तौर पर माना जाए कि पैसा लिया है। भीड़ जुटाना, दिखाना एक बहाना था। उसको पैसा चाहिए था, अब पैसा के लिए बिक गया। अगर बिकना रहता तो पवन सिंह नहीं बिकता जी, बिकना रहता तो गुंजन सिंह नहीं बिकता। हम तो उससे लाख गुना बेस्ट गुंजन सिंह को मानते हैं कि गुंजन सिंह नेता बनने के लिए मेहनत नहीं कर रहा था, गुंजन सिंह को अपने नवादा लोकसभा क्षेत्र का विकास करना था। सिंह नेता बनने के लिए मेहनत नहीं कर रहा था, गुंजन सिंह को अपने नवादा लोकसभा क्षेत्र का विकास करना था। वो चाहता था कि मेरा नवादा का जो बाहरी उम्मीदवार आते हैं, गिरिराज सिंह जैसे बीजेपी के कैंडिडेट आते हैं और लूट के चले जाते हैं, उसको हम बदले और नवादा का बेटा बने। उसको डिसीजन क्लियर था, फ्यूचर क्लियर था कि हमको पार्टी से टिकट मिलेगा तो भी, ना मिलेगा तो भी हमको नवादा से लड़ना है। लेकिन मनीषवा का क्लियर था कभी? ये तो बोलता था कौनों पार्टी से मिल जाएगा तो हम लड़ लेंगे, कहीं से भी लड़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। नहीं मिला तब जाके ये अपने आप को दिखाया कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे बिकने, और सबसे बड़ी बात, आप जैसे पत्रकार के मुंह पे तमाचा मारा है। वो एक पत्रकार का गरिमा को बदनाम किया है, पत्रकार को बेचने का काम किया है। एक बात बताइए, जब पत्रकार ही पार्टी का सदस्यता लेने लगेंगे तो कहां से स्तंभ बचेगा, देश बचेगा? पत्रकार जब एक पार्टी का दलाली करना शुरू कर देंगे, देश बचेगा जी? लोकतंत्र खतरा में है कि नहीं? बीजेपी के प्रचारक बन रहे हैं क्या? पहले से थे, पहले से थे, बस पहले से थे, चोर दरवाजा से अब सामने से आ गए हैं। कह रहे हैं कि सारी चीज़ें जो है वो अपनी माँ के ऊपर थोप रहे हैं कि माँ बोली तो बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिए हैं। उनकी माँ कई बार सोशल मीडिया पर आकर ये भी बात बोली कि बेटा शादी कर लो, शादी से इनकार कर जाते थे, मगर बीजेपी में ज्वाइनिंग करने का क्या? देखिए, हम पहले भी एक इंटरव्यू में बताए थे कि मनीष कश्यप वो गिरा हुआ इंसान है, वो गिरा हुआ इंसान है कि इसका बस चले, वो ऐसे खानदान से आता है, इसका बस चले तो अपने बेटी बहन को भी बेच के अपने आप को आगे करने का कोशिश करेगा, अपने परिवार को भी। ना अपने बाप को छोड़ा, मेरा बाप शहीद है, मेरा ई है, वो है, हर आप इसका इतिहास उठा कर देख लीजिए, जब भी कुछ हुआ है तो अपने माँ को आगे किया। और माँ सुन लीजिए, हम इसी माँ को याद दिला, पता नहीं इनके माँ कैसे, भगवान न करे ऐसा माँ किसी को हो। मेरी भी माँ है, सबकी माँ है, माँ के बारे में हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा माँ कभी किसी का नहीं होना चाहिए।
ये माँ वाकई में हमको नहीं लगता है कि ये माँ है, क्यों नहीं है ये भी बता दे रहे हैं। यही माँ थी ना जब मनीष कश्यप जेल में था तो रो रो के बोल रही थी कि अब बेटा आएगा तो बेटा को हम गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे, बेटा को ये सब करने नहीं देंगे, बेटा को समझा के रखेंगे। और यही माँ आज बीजेपी ज्वाइन करवा रही है, जब इतना दिन से यही माँ ना चिल्ला के बोल रही थी कि बेटा शादी कर लेता मनीष कश्यप, तो नहीं सुना, शादी नहीं किया, काहे भाई। और आज माँ को पता चल गया कि हम मोदी के भक्त हैं, तब माँ बोली तो ये जाके बीजेपी में जो किसको बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना है। ये यही ना समझ लिया कि बिहार के जनता जो है, बिहार के जो युवा है, बिहार के जो पब्लिक है वो बेवकूफ है, अनएजुकेटेड है, जैसे मन करेगा तैसे जब चाहे तब बेवकूफ बना लेंगे और कुछ भी करवा लेंगे। आप टांग अड़ाइएगा तो आपको ऐसा ऐसा चीज का ऑफर देके रोका जाएगा जिसका आपको अंदाजा नहीं है। तो ऑफर दिया गया है और ये एक्सेप्ट भी किया। ये ऑफर पवन सिंह के पास भी गए थे, लेकिन पवन सिंह नहीं बिके। ओरिजिनल बाप के औलाद थे वो, ओरिजिनल माँ के बेटा थे वो, इसके जैसा बिकाऊ नहीं थे, इसके जैसे है ये नहीं है, है ये नहीं। ये खुद बोलता है कि ये चाची तार घाड़ी मनीषवा बनाई और कोई पार्टी के इतना औकात नहीं थे कि हमरा के खरीद ली, और कोई पार्टी में ये मनीषवा मिली ना। ये राजनीति को हम बदल के रखम, ये राजनीति के बदल के आई बेटा राउर जीती, और बेटा जीत के ही चंपारण के विकास करी, बेतिया के विकास करी। तो काहे बिक गया ये बेटा, कहाँ गया इसका ईमान और इसकी माँ का ईमान। अपने तो बिके बिके अपने माँ को भी बेच दिए। ये है मनीष कश्यप, खुद बिके और अपने माँ को भी बेच दिए। वैसे पार्टी में अच्छा ठीक है, ये अभी युवा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना जी, पूरे भारत के युवाओं के साथ। अभी बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं से ना रोजगार पे बात है, ना शिक्षा पे बात है, ना स्वास्थ्य पे बात है, कहीं पे भी बात है, चर्चा है। अगर कोई कर रहा है तो वो इंडिया गठबंधन कर रहा है, राहुल गांधी कर रहा है, तेजस्वी कर रहा है। ये कभी करेगा बड़ाई? ये तो मोदी का ही बड़ाई करेगा, मोदी का ही वोट बैंक बनाएगा, मोदी के लिए ही वोट मांगेगा जहां भी जाएगा।